दुनिया में तब्दीलियां, ईरान के ऊपर हमला हो गया, इकॉनमी डैमेज होती है। इसीलिए याद करें पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर अटैक करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं आपको दोस्त निसार जावेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, दुनिया में तब्दीलियां, जगह जगह तब्दीलियां, ईरान के ऊपर हमला हो गया, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान पे हमला हो गया था, जंगें लग रही हैं, जहाज गिर रहे हैं, इकॉनमियां क्रैश हो रही हैं। इकॉनमी जब क्रैश होती है ना, मुल्क आजकल किसी मुल्क को एक धमकी है ना, कोई भी धमकी, वो है इकॉनमी के बारे में। मैंने कल भी आपसे अर्ज किया था कि आप किसी को कहें मैं तुम्हारा फलाना इलाका तबाह कर दूंगा, कब्जे में ले लूंगा, उसको धमकी समझा नहीं जाता था। उसको धमकी से नहीं समझते कि बहुत सारे लोग सालस बन जाते हैं, बहुत कुछ होता है। जब इकॉनमी डैमेज होती है ना, तो सालस कुछ कर सकते हैं ना कुछ और को काम कर सकता है। कल आपने देखा इंडिया का त्यारा गिर गया, वो इंडिया बोइंग कंपनी का भी ले बैठा। अब इंडिया का यह हिसाब हो गया कि जिसको हाथ लगाता है वो मट्टी हो जाता है। पाकिस्तान को बड़ी देर इंडिया ने इतने वो अपने प्रोपेगेंडे किए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने कभी जवाब नहीं दिया। अब कुदरती तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री पार्स बन गई, पारस। किसी चीज को हाथ लगाए उसकी कीमत बढ़ जाती है। इंडिया का कोई भी बंदा किसी चीज को हाथ लगाए उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। जब आप इंडिया के हाथ लगने को गौर करना शुरू करेंगे तो फ्रांस कह रहा हूं, जो इसराइल है, उसके ड्रोन्स की मार्केट उसकी कंपनी को ले बैठा। फ्रांस के राफेल तैयारी की कंपनी को, इकॉनमी को ले बैठा। बहुत सारे मुल्कों को जो जिसको हाथ लगाता है, वो रशिया का भी वो S-400 ले बैठा। कंपनीज के ना शेयर होते हैं, मार्केट होती है। जब मार्केट नीचे आती है, शेयर नीचे आते हैं, डैमेज होते हैं, उसकी वजह से मुल्कों को नुकसान पहुंचता है, और वो बम से ज्यादा बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए याद करें पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर अटैक करने के लिए 3 साल 7 महीने की हुकूमत लाई गई थी बाहर की। उस हुकूमत ने दिल लगा के जो काम किया वो पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर अटैक किए। जाते हुए भी कहा कि ये श्रीलंका बन जाएगा, 3 टुकड़े हो जाएंगे। आजकल जब इकॉनमी पे अटैक होता है तो मुल्कों के टुकड़े होते हैं। रशिया को बम मजाइल नहीं पड़े थे, रशिया के ऊपर उसकी इकॉनमी को डैमेज किया गया था तो उसके रियासतों के टुकड़े हो गए थे। इसी तरह ही जब किसी की वो इकॉनमी के ऊपर अटैक होता है वो मुल्कों को टुकड़े होते हैं। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान ने दुश्मनों की बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करके फिर भी सर्वाइव कर गया। जब उसके ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान ने एक ऐसा जवाब दिया जिस जवाब को दुनिया हैरान होके अभी तक हैरान है, उसको यकीन नहीं आ रहा, समझ नहीं लग रही। आपको पता है गजा के ऊपर बड़ा शोर शराबा था कि गजा पे ऊपर बस अब कब्जा कर लेना, तो वो इसीलिए था कि पाकिस्तान पे जो ही हम अपने हिसाब से चलेंगे, पाकिस्तान तबाह होगा, साथ ही हम गजा को फारिग कर लेंगे, पूरा फलस्तीन खा जाएंगे। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि ये कोई मोदी अपनी मर्जी से नहीं आया था। ये तो बड़ी देर से कहता है मेरे साथ चलो तो मैं फिर जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा, अटैक नहीं करूंगा पाकिस्तान पे। वो ताजमहल होटल याद करें, वहां पे स्टोरियां बनाई गई, फिल्में बनाई गई, मीडिया को पूरा इस्तेमाल किया गया। लेकिन इंडिया की बात कहता रहा अमेरिका को। अमेरिका सामने पुश कर रहा था कि चढ़ जाओ पाकिस्तान के ऊपर, तो इंडिया की बात करता था कि आप मेरे साथ चलोगे तो चढ़ूंगा, वरना नहीं। क्योंकि इंडिया जानता था कि पाकिस्तान ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, मैं जाऊंगा तो कोई काम डालेगा, वो डरता था वो। दोस्तों, आज बहुत सारे मुल्कों की इकॉनमीज, ये देखो अभी वो पायलट जो थे, कई बंदे मजाक से कह रहे हैं कि इंडिया के पायलटों को तवीज डाले थे पाकिस्तान ने। जो फाइटर पायलट से थोड़ा ज्यादा जोर लग गया है, तो वो जो होते हैं ना पैसेंजर प्लेन, उनके जो पायलट है उन तक भी असर चला गया। कई मजाक में ऐसे कह रहे हैं। लेकिन वो अब इंडिया में जो बोइंग कंपनी इतने सालों से इतने जहाज, इतने मुल्क चला रहे हैं बोइंग के, उसमें उसका बोइंग का जहाज गिरा के पैसेंजर वाला, उसके भी शेयर्स वगैरह को के सर चढ़ गया इंडिया, बेड़ा गर्क कर दिया उसका भी। बहरहाल ये सिलसिला पता नहीं कब तक जारी रहेगा, बेड़ा गर्क करने वाला है। जिस चीज को टच करता जाएगा पाकिस्तान, जिसको टच करता जाएगा पारस बनाता जाएगा, वो उसको सोना बनाता जाएगा। जिसको इंडिया टच करता रहेगा उसको मट्टी बनाता जाएगा, बनती जाएगी मट्टी। ये तो हम देख रहे हैं, अभी तक ऐसे चल रहा है। अब मसला यह है कि एकदम ईरान के ऊपर उसे इसराइल ने हमला कर दिया। छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे, तब से हम देख रहे हैं
जब भी कोई मुंहमारी होती है, धमकियां एक दूसरे को लगाते हैं अमेरिका और ईरान। वो धमकियां तो एक दूसरे को लगाते हैं, लेकिन होता क्या, रिजल्ट में इधर उधर इराक या कोई ऐसा मुल्क, साथ वाले मुल्क की तबाही हो जाती है। धमकियां तो वो एक दूसरे को लगाते रहते हैं। अब वही काम इधर इसराइल भी, वही अमेरिका ही है ना, एक ही बात है। तो बात शुरू हो जाती है, लो जी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मारूंगा। वो आता है, मार के चला जाता है, वो फिर भी कहता रहेगा मैं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वो तो लगे रहते हैं, होता रहता है। लेकिन मैं हैरान एक और बात पे हूं, हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, जिनका मुल्क पाकिस्तान है, वो साथ ही वीडियोस ये लगाना शुरू कर देंगे, ईरान छोड़ेगा नहीं, ईरान ऐसी की तैसी कर देगा। वो शोर करते, 3-4 दिन शोर करते हैं, वो आते हैं, उसको मार मुर के चलेते हैं। उसके अंदर इस्माइल हानिया को मार दिया, उसके सदर को मार दिया, पता नहीं किसको उसको मार दिया, अब आर्मी चीफ को उड़ा दिया है। ये तब होता है जब हुकूमत किसी की हो तो सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई और हो जो पैसे लेके घुसे हों, फिर हुकूमत की नहीं चलती, फिर जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है ना, उनकी चलती है। अब ये बातें समझने के लिए सिर्फ एक बात वो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि लोग समझते हैं सबसे ज्यादा यहूदी जो वो इसराइल में रहते हैं। अब अगर आप सर्च करें, आप गौर करेंगे, आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा यहूदी जो है वो ईरान में रहते हैं। आखिर उनके वो तो वहां रहते हैं जिनको, जहां पे उनकी सेफ हो जगह। अब ये जो शुरू हुआ है जी, अमेरिका में हमारे फील्ड मार्शल सब आ रहे हैं, वहां पे एहतजाज करना है। बड़े बड़े जो पाकिस्तान के भगोड़े, पाकिस्तान के गद्दार हैं, वो बैठ के शोर कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का गद्दार है वो जिसके भी अगेंस्ट होगा ना, इसका मतलब वो पाकिस्तान के फेवर में बंदा है। हमें अपने हाफिज साहब पे इसी बात का नाज है, इसी बात का हमें वो है फख्र कि जितना भी पाकिस्तान के गद्दार, पाकिस्तान के कुत्ते बिल्ले भगोड़े जो है वो जब भौंकते हैं हाफिज साहब के ऊपर, हमें तसल्ली रहती है हमारा हाफिज ठीक है। बाकी रही बात अमेरिका में उनके जाने की, इनका एहतजाज करने की, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। मैं कल भी यही कह रहा था, आज भी यही कह रहा हूं, कभी अपनी माँ और बाप के, असली माँ असली बाप के असली नुत्फे से हो तो एहतजाज जरूर करना, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा है, एहतजाज सीखा है आपने, पता नहीं क्या कुछ सीखा है। मेरी जैसे वो नहीं कहता था, इंडिया कहता था पाकिस्तान को हमला करो हमारे ऊपर, तो हमने तो हमला कर दिया। लेकिन अब आपने एहतजाज जरूर करना, क्योंकि आपको जो एहतजाज नहीं आया रहता, हर वक्त आया रहता है आपको, उसका भी तमाशा जरा लोगों को दिखाएं कि ये एहतजाज कैसे उठता है तो कैसे खत्म हो जाता है। अब अमेरिका का दोस्त बनना बड़ा खतरनाक है, दुश्मन बनना कोई खतरनाक नहीं है। अमेरिका को बता दिया गया मेरे ख्याल में, जो मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है मेरा, कि ये सारी इकॉनमियां, सारी वो उसके जो हिस्से हैं वो गिर रहे हैं, सारी कंपनीज के। तो इसमें आपके एक बयान, हमारे एक बयान से आपके भी गिर जाएंगे। उसने कहा वो कौन से? उसने कहा F-16। हमने जो भी किया, आपकी जो मशीनरी अब बता रही है कि F-16 महफूज खड़े हैं, तो हमने तो F-16 इंडिया के साथ जंग में भी इस्तेमाल किए हैं। तो आपके तो जहाज नहीं आपको बता रहे, हम उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हमने चूंकि एग्रीमेंट लिखा था इंडिया के खिलाफ नहीं करना, हम तो कर ही जा रहे हैं। अब उसको जान के लाले पड़े हुए हैं कि ये बात बाहर निकल गई तो लोगों को पता चलेगा। अब इन्होंने वो हिकमत अमली क्या तैयार की हुई है, इंडिया, इसराइल और अमेरिका, ये तीनों अलग नहीं है। इंडिया ने जो हमला किया था सबने मिलकर किया था। अब इस वक्त ये जो ईरान वाला ड्रामा इन्होंने शुरू किया, ये सारा कुछ निशाना पाकिस्तान ही है। ईरान का ड्रामा, इधर जितने ड्रामे, ये निशाना पाकिस्तान ही है। जब तक पाकिस्तान इनकी आंखों में रड़क रहा है, जब तक उसको खत्म नहीं कर लेते बैठेंगे नहीं। और पाकिस्तान भी जब तक इनसे बच के जितना बचता है उतना और स्ट्रांग हो जाता है। पाकिस्तान जितने दाव पेज खेलते हैं, पाकिस्तान और स्ट्रांग होता है और सीखता है। ये सारे मिलके पाकिस्तान को सिखा के अब वो पाकिस्तान के तलवे चाट रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इनके सिखाने से सबके फार्मूले सीख के कुछ ज्यादा ही सीख गया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। बाकी ये जो इनकी चालें हैं, जैसे इंडिया की चाल उल्टी पड़ी है, इंडिया के
सारे साथियों की भी चाल भी इंशाअल्लाह उल्टी पड़ेगी। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, इसको सीरियस ज्यादा ना लें। ये खुद जब ईरान के साथ शुरू होता है ना काम, तो इधर उधर का कोई ना कोई मुल्क जाता है। तो अब ईरान के साथ फिर शुरू हुआ है। अब आगे से ईरान ने वही छोड़ दिए कबूतर से, जो पहले जाके तारों में फंस जाते हैं, पीछे तराने बड़े लगा देता है, शोर शराबा बड़ा कर देता है, वो जाते हैं जाके पहुंचते भी नहीं इसराइल, रास्ते में फारक हो जाते हैं। फिर छोड़ दिए कोई वो ड्रोन्स। तो सीरियस ना लें, बल्कि फिक्रमंद हो, क्योंकि इधर उधर का कोई जाता है ना, तो इधर उधर हम भी हैं ईरान के, इसराइल के इधर उधर हो, ईरान के इधर उधर हो, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। इराक के साथ आपको पता 11 साल जंग लगी थी और धमकियां वो अमेरिका को चलती रही थी। तो ये पुरानी बातें हो गई हैं, पर आपको समझ लगे ना लगे, मुझे तो पूरा यकीन है कि ईरान जो है वो जैसे हाथ से उड़ देना ऐसे धर्म, ऐसे दिया धर्म, बस इतना ही चलता रहेगा। इतने हद तक चला, जो बहुत जज्बाती हो रहे हैं, बड़े इमोशनल हो रहे हैं, ईरान छड़ेगा नहीं, ईरान वो कर लो यार, तो हमेशा यही करते रहते हो। तो आपकी पोस्टें पुरानी पड़ी हैं, आप खुद अपनी पोस्टें देख लो। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।